बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं शेख चौधरी। पीपल्स पार्टी ने 133 में 30-32 हज़ार वोट लिए उन्होंने, तो वो एक बड़ा एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अपनी हैसियत जो है उसने बहाल कर ली है। तो आगे अब अगला दौर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी की बहाली जो है पंजाब में सियासी तौर पर एक अच्छा इकदाम हो सकती है, लेकिन क्या ये वाक़तन ऐसा हुआ है या सिर्फ ये एक ख्वाब है, तसव्वुराती एक कहानी है। और 16 दिसंबर को खानेवाल में पीपी 206 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके तनाज़र में 133 और पीपी 206 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनका हम मवाजना करेंगे। और फिर जो खानेवाल वाले इलेक्शन है उसमें जो मुस्तकबिल में सियासी जमातों में जोड़ तोड़ होना है, बंदे एक दूसरे के तोड़ने हैं, उसकी एक झलक भी नज़र आएगी, आ रही है बल्कि। तो उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये दिसंबर का महीना है। दिसंबर में एक तो सकूत डाका हुआ था, यानी जब दुनिया के नक्शे में तब्दीली हुई। वो हमारी पॉलिसियों का एक कह लें क्या था, गड़बड़ थी, अक्सरियत को अहमियत ना देने वाली बात, और फिर उसका नतीजा निकला मशरक़ी पाकिस्तान की शक्ल में। और दिसंबर ही में एक और वाक़या भी ऐसा है कि दुनिया का नक्शा जब तब्दील हुआ, और वो था सोवियत यूनियन जो वो टूट फूट का शिकार हुई, मुख्तलिफ रियासतें अलग हो गई। वो भी पॉलिसियों का कोई मामला था या क्या था, उसको पूरी दुनिया ने गैर मुतवक्का जो का कह रहे इनकलाब या तोड़ फोड़ या इन्हदाम, जो मर्जी नाम दे लें उसको, पूरी दुनिया का आज भी लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि ये हो क्या गया था। उस वक्त गोरबाचोव साहब जो थे, मिखाइल गोरबाचोव, वो सदर थे, रशिया के सरबराह थे, और उनकी जो पॉलिसियाँ थीं उन्होंने एक प्रेस्ट्राइका के नाम से तमीर नौ रशिया की करना चाहते थे। वो चल पड़े थे और शफाफियत की बातें करते थे। तो मुझे पता नहीं क्यों लग ये रहा है उनकी शख्सियत और इमरान खान की जो शख्सियत है उसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुमासलत। गोरबाचोव साहब भी जो तकरीर करते थे बड़ी ज़बरदस्त करते थे, जैसे इमरान खान साहब करते हैं, लेकिन कंट्रोल कोई चीज़ उनसे हो नहीं रही थी। धड़ाधड़ उनके दौर में, यानी कि पहले साल 30%, फिर 38%, फिर 65%, और 89-90 में 55% जो है अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ था। जैसे हमारे डॉलर ऊपर जा रहा है धड़ाधड़, अगर रेशो निकालें तो करीब करीब तकरीबन ऐसे ही पड़ता है। और 1985 से 1991 तक वो रहे थे। उनके बारे में बड़ी जो दानिशवार या तारीख दान हैं उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें लिखी हैं। 2-3 फिक्रे जो हैं वो, एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब घोड़े पर बैठकर उसका रुख तब्दील करना चाह रहे थे वो, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो तो हाथी पर सवार है। यही फिक्रा फिट आता है इमरान खान साहब के ऊपर। कहते हैं वो मेरे मुंह में खाक कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कि ऐसा हो, वो हुकूक दो वाली तहरीक जो आपने देखी है ग्वादर से बलूचिस्तान तक फैल गई है वो। तो इस तरह का मामला पता नहीं चलता होता, गलत पॉलिसियों की वजह से और अवाम को कंट्रोल या उनके जज्बात को समझने में ताख़ीर कर देने से बहुत सारे सानियात जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं। अब गोरबाचोव साहब के जो 91 में ही मेरे ख्याल 8 दिसंबर था कि 15 उसकी जो रियासतें थी उनमें से 3 जो हैं उसका आइन कुछ इस किस्म का था कि रियासतें जब चाहें वो मरकज़ से, फेडरेशन से अलग हो सकती थी। तो उसके तहत जो 3 रियासतें हैं रूस की, उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। खैर बाद में रेफरेंडम हुआ, उससे पहले रेफरेंडम हुआ था जिसमें 76.4% जो हैं वो लोगों ने मुत्तहदा रूस साबिक हैसियत बरकरार रखने के हक़ में फ़ैसला दिया था। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो गोरबाचोव साहब के बंदे जो हैं वो बुरी तरह हार गए, और बोरिस येल्सिन जो है 57% वोट लेके वो
कामयाब हुए। फिर आपको पता होगा कि उनके दौर में एक बगावत भी हुई थी, कुछ फौज के लोग थे, कुछ सासदारों के सरबराह थे, इनको नज़रबंद कर दिया गया गोरबाचोफ को। और फिर बोरिस येल्सिन ने वो जो टैंक थे फौजियों के, टैंक के ऊपर खड़े होकर तकरीर की थी, और 2-3 दिन वो रहा था मामला, और फिर बहाल हो गए गोरबाचोफ साहब, फिर रिज़ाइन दे गए 25 दिसंबर को। वो सारा कुछ रशिया जो है, वो जो सोवियत यूनियन था वो सिर्फ रूस रह गया, बाकी मुस्लिम रियासतें भी अलग हो गई, यूक्रेन भी अलग हो गई, बेलारूस भी अलग हो गया, इस तरह वो मामला था। तो अब तारीख से हम सबक नहीं लेते। अब तारीख की बात करें तो लोग कहते हैं ना पुरानी गल्लों में छड़िया करो तुझसे, ये तारीख होती सबक के लिए। सकूते डाका वाली बात मैं कर रहा हूँ, रशिया की बात कर रहा हूँ। रेगन के जो मशीर थे, रिचर्ड पाइप्स इस तरह को नाम था उनका, तो वो उन्होंने कहा था यार ये तो बिल्कुल ही गैर मुतवक्को हो गया जो भी हुआ है, ना कोई खदशा था, ना ही इसकी तवक्को थी कोई कि रशिया ऐसे टूट फूट का शिकार हो जाएगा। फिर वो सारे जितने भी इनके अतहदी थे वहाँ भी इनकलाब आ गए, और फिर मशरक़ी और मगरबी जर्मनी वो भी उनका यानी कमज़ोर होते होते मामला यहाँ तक आ गया कि अब एक सर्वे, ताज़ा तरीन सर्वे जो है वो जो हुआ है, वो एक गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी ने की है। वो कहते हैं कि गोरबाचोफ को नापसंदीदा जो नई नस्ल है उसमें उनको नापसंद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कोई पसंदीदा शख्सियत गोरबाचोफ नहीं है वहाँ पे। जबकि वो जो मैंने कहा था मार्च 91 में जो वहाँ रेफरेंडम हुआ था, वो तो एक तरह से गोरबाचोफ की पॉलिसियों को दवाम देने की बात थी ना, तो उसमें 76.4% जो हैं लोगों ने उनकी पॉलिसियों के हक़ में कह लें आप, वो जो पेरेस्ट्रोइका के नाम से तमीर नौ का अमल शुरू किया हुआ था उन्होंने, जैसे अभी हमारे नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान था वो तमीर नौ रूस का प्लान था, उसमें भी शफाफियत का बड़ा जिक्र करते थे कुछ, वैसे वो लिबरलिज़म और आज़ादियों की बात भी उन्होंने की थी, ये बात एक बात ही थी वो। बहरहाल इसका जिक्र मैंने इसलिए किया बस दिसंबर की वजह से मुझे याद आ गया, और ख़ान साहब की जो पॉलिसी हैं उनकी वजह से याद आ गया। वो कोई साहब कह रहे थे कि ख़ान साहब की मकबूलियत जो है ना वो 80% है, 80%। ही मजाक की बात है, वो कहे 80% लोग जो हैं ख़ान साहब की पॉलिसियों को और ख़ान साहब को पसंद करते हैं। तो वो एक और साहब बैठे दानिशवर किस्म के, उन्होंने कहा कि जनाब हाँ ये अगर इसी तरह पॉलिसियाँ चलती रहीं और ख़ान साहब का इसी तरह होल्ड रहा तो अगले इलेक्शन में उनकी जो मकबूलियत है वो 120% हो जाएगी 100% बढ़ जाएगी। पता नहीं बाहर से कोई खलाई मखलूक उनकी हिमायत में आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी। इसी तरह की बातें गोरबाचोफ के बारे में भी होती थी कि जनाब 74% लोग 76% लोग उनके साथ हैं, लेकिन जब आम इलेक्शन होंगे तो 120% लोग उनके साथ होंगे। वो रेफरेंडम करते थे ना लोग टाँचे, तो बहरहाल अल्लाह रहम करे। अल्लाह कहते हैं वो मेरे मुंह में खाक, और अगर एमी पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ गई ये बात, आनी नहीं चाहिए थी रशिया के साथ और इनका क्या, और मिखाइल गोरबाचोफ और इमरान खान का क्या मुवाजना आपस में। तो बहरहाल एमी मेरे जहन में आ गई सकूते डाका और वहाँ टूट फूट सोवियत यूनियन में, पता नहीं क्यों, अल्लाह रहम करे, माफ़ करना। और दूसरी जो चीज़ मैं कह रहा था, ये 133 में बड़े वोट लिए इन्होंने, 30-32 हज़ार वोट ले गए, तो उसकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनाब उसकी वजह ये है कि यहाँ पीटीआई नहीं थी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी वाले मान नहीं रहे, वो कह नहीं 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 ये हम आ गए हैं वापस पंजाब में, तो वो देखिएगा कि हम क्या होता है। तो देखने के लिए जो बेहतरीन पैमाना होगा वो 16 दिसंबर को भरेगा, और आप देख लेंगे उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो मैंने कहा ना वहाँ जनूबी पंजाब में या पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में जोड़ तोड़ कैसे होंगे, वहाँ निशात खान डाहा साहब का इंतकाल हुआ PP 206 पे, वो नून लीग के उम्मीदवार थे। अब उनकी जो अहलिया हैं नौरीन निशात डाहा, वो PTI में चली गई। नून लीग की सीट थी, नून लीग के MPA वफात पा गए
उनकी अहलिया चली गई पीटीआई में और उन्होंने निशात डाहा साहब ने 51,353 वोट वहाँ से लिए थे। अच्छा चलो खैर है, वो चले गई, कोई हुक्मरान पार्टी है उसके साथ लोग चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे 2018 के इलेक्शन में, राणा मोहम्मद सलीम साहब, वो नून लीग में आ गए और नून लीग के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 2018 में 47,807 वोट लिए थे। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो हैं सैयद वासक सरजीत साहब, ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहले भी 2018 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 6,617 वोट लिए थे। अब अगर हम इनको देखें 133 के तनाज़र में, तो फिर तो जनाब इनको दूसरे नंबर पे आना चाहिए पीपल्स पार्टी वाले को। अब ये कहेंगे ये कि जनाब जैसे हमने कंपेन 133 एन ए लाहौर में की थी वैसे कंपेन नहीं कर सके, हम लेट हो गए, तखीर हो गई, बहरहाल ये हो गया वो हो गया। अब वहाँ मैंने पता किया है खानेवाल से कुछ दोस्तों से, तो वो कहते हैं जी मुकाबला तो पीपल्स पार्टी और सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी का नहीं है, मुकाबला तो पीटीआई की नौरीन, निशात और राणा मोहम्मद सलीम जो अब नून लीग में हैं, उनमें असल मुकाबला है। पीपल्स पार्टी कहीं नहीं है, बहुत पीछे है। उनका ख्याल है हो सकता है पीपल्स पार्टी लाहौर की तरह कोई सरप्राइज़ दे दे, लेकिन वो कहते हैं वहाँ सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी। और वो कहते हैं कि जब मुकाबला बड़ा फंसा हुआ है। निशात डाहा साहब की जो बेवा है नौरीन, उनको एक तो अपने शौहर की वफात, हमदर्दी के वोट ज़ाहिर है वो होते हैं पंजाब में कि पूरे पाकिस्तान में वो हमदर्दी के वोट जो हैं वो ले जाएंगे। इस वजह से वो उनकी पोजीशन, वो ज़ाती वोट भी उनके हैं। पीटीआई की जो पॉलिसियों का नाकाम चेहरा सामने आ रहा है, उसके बावजूद वो मजबूत पोजीशन में वहाँ नज़र आ रही है। और राणा मोहम्मद सलीम साहब जो हैं उनके अपने वहाँ कहते हैं कि बहुत वोट हैं और पिछली दफ़ा भी वो 4-5 हज़ार वोट से शिकस्त हुई थी उन्हें, 4,000 वोट से। तो अब वो कहते हैं कि जनाब वो भी नून लीग के जो कह लें जमात के वोट हैं उनकी बुनियाद पे वो भी काफ़ी मजबूत हैं। और मुकाबला जो है वो नौरीन, निशात और राणा सलीम साहब के दरमियान है, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, सॉरी फिर पीपल्स पार्टी कह दिए, पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुकाबला है। और पीपल्स पार्टी जो है वो बस अगर के जनूबी पंजाब में खानेवाल में इधर वो बड़ा उनका होता है असर और रसूख है पीपल्स पार्टी का, लेकिन इस हल्के में वो कहते हैं कि वो पिछली दफ़ा 6,000 वोट लिए थे, अब भी वो कहते हैं इतने लेंगे। अगर टर्नआउट अच्छा रहा तो शायद थोड़े से ज़्यादा हो जाए, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें टर्नआउट लाहौर की निस्बत वो कहते हैं ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि जहाँ पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुकाबला है। लाहौर में तो वो कहते हैं जी जनाब नून लीग वाले कह रहे थे कि जनाब हमें कोई इतनी टेंशन ही नहीं है, वो बात भी ठीक है। वो जो 2018 वाला इलेक्शन था उससे ज़्यादा लीड जो है, लीड यानी 15,000 14-15,000 की लीड से जीते हैं, तो वो लीड कम थी 2018 वाली। तो वो कहते हैं कि वहाँ मुकाबला फंसा हुआ है, वो भी हो रही है, दरख्वास्तबाजी भी हो रही है कि जनाब वो जो फ़लाँ फैमिली है या फ़लाँ MP MLAs और मशीर जो हैं वो आके जनाब मुदाखलत कर रहे हैं पीटीआई की के लिए, वोट मांग रहे हैं खातून के लिए। नून लीग वालों ने दरख्वास्त रफ़ीक रिजवाना साहब ने ऐसे दी है। तो ये अब उस हल्के में जो मैं कह रहा था ना, ये जैसे तोड़ फोड़ कैसी होगी जमातों की, ये ऐसी ही होगी जैसे 206 में हो रही है। नून लीग वाली पीटीआई में, पीटीआई वाले नून लीग में। अब मसला ये है कि कबूलियत वाली बात, जैसे जिस फार्मूले के तहत राणा सलीम को टिकट दिया है नून लीग ने, इसी फार्मूला के तहत जो आइंदा इलेक्शन होंगे ये जमातें एक दूसरे को टिकट देंगे। या जिस फार्मूला के तहत पीटीआई ने नौरीन निशात डाहा को टिकट दिया है, वो कहते हैं कि जनाब राणा सलीम छोड़ गया था इसलिए नौरीन के साथ हमने मामला तय किए, और वो कहते हैं कि नहीं नौरीन ने नून लीग को छोड़ दिया था इसलिए हमने राणा सलीम के साथ
मामला तय किया, क्योंकि वहाँ दो मजबूत जो फैमिलियाँ कह लें या कैंडिडेट्स हैं वो यही दो हैं। यही अगले इलेक्शन में ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में होना है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सरदस्त तो इस बात पे राज़ी नहीं है कि अभी से वादे कर लिए जाएं। वो कहते हैं जनाब उस वक्त तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे। जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो ठीक है, वो आएँ, लेकिन गैर मशरूत तौर पर। ये भी एक बात चल रही थी बड़े दिनों से कि कुछ लोग जो हैं पीटीआई के या आज़ाद जो अच्छे वोट ले गए हुए थे, ज़ाती वोट जिनके बहुत ज़्यादा थे, वो कोई नून लीग के साथ वो पींगे शिंगे बढ़ाने के चक्करों में थे। तो वो ज़ाहिर है उन तक बात तो पहुँचती है। फाइनल कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब करेंगे। ये कुछ मामला अपने हद तक फैसले करते हैं शहबाज शरीफ साहब, और जो नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि वो भाई साहब करेंगे। तो भाई साहब ये कहते हैं कि जनाब इनके साथ अभी हम कोई टिकट का वादा नहीं कर सकते, इनको देखें और जब इलेक्शन आएंगे फिर हम अपने जो पुराने टिकट होल्डर्स थे उनको देखेंगे, इनको देखेंगे, फिर ये हम फैसला करेंगे कि आगे क्या होना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।